हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का असाइनमेंट सॉल्यूशन। और ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए जिससे वह भी अपने तैयारी कर पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। ओके, तो अब हम अटेंड करेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, यहाँ पे पहले में क्या दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। तो हमारे पास ए से लेके आई तक के जो पॉइंट दिए हैं इनमें से हमें बताना है कि ये सारे पॉइंट्स के अंदर वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट आता है। ओनली फॉर वाई एक्सिस पर याद रखना। तो देखो अपने पास मैंने एक लाइन खींची हुई है, मतलब बोल सकते हो क्वाड्रेंट है हमारे पास, जिसका नाम दे देते हैं हम ये एक्स ये वाई। बरोबर, ये हमारे पास पूरा प्लस एक्स का हो गया और ये पूरा हमारे पास वाई हो गया। ठीक है ना, मैं यहाँ पे नेगेटिव बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक्सिस बता रहा हूँ ओनली फॉर। देखो तो हमारे पास क्या ए बोला है हमारे पास 1 1, तो समझो मैंने एक मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गई 7 तक गई है हमारे पास। तो 7 तक गई है, तो एक सबसे बेस्ट तरीका और शॉर्टकट भी है कि हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कैसे। देखो अपने पास क्या बोला है हमारे पास 1, तो ये 1 एक्स का हो गया और ये 1 वाई का हो गया। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा हमारे पास, यहाँ मिलेगा, यहाँ। अभी जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से मिड ये जो ऑरिजिन से एक लाइन निकालता हूँ ना तो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और ना ही वो वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा रॉन्ग हमारा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि अपने पास अगर x की वैल्यू इन पॉइंट्स में 0 हो और y की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हो, मतलब समझ लो कि वो y एक्सिस पर ही है। ठीक है, चलो अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ पे पहले से रफ कर देता हूँ, देन इन सभी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो a के पॉइंट क्या हमारे पास 1,1, b के पॉइंट क्या हमारे पास 1,0, c के पॉइंट 0,1, d के पॉइंट 0,0, डी ई के पॉइंट हमारे पास क्या है 0,-1, ई एफ का पॉइंट क्या हमारे पास -1,0 और जी एच और आई। जी के पॉइंट क्या हमारे पास, जी के कोऑर्डिनेट है 0,5, एच के कोऑर्डिनेट है -7,0 और एच के कोऑर्डिनेट हमारे पास 3,3। तो हमने क्या किया, ये जो सारे पॉइंट्स थे उन्हें एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ठीक है ना, अब हमें क्या बताना है कि इन सभी पॉइंट्स में से वाई एक्सिस पर कौन सा आया है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि हमें अगर एक्स की कीमत 0 दी गई हो और वाई की कीमत कुछ भी दी गई हो, मतलब 1 2 3 कुछ भी दी गई हो, तो समझ लो कि हमारे पास वो वाई एक्सिस पर ही आने वाला है। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है ए, तो ए में हमारे पास क्या है एक्स 0 दिया है नहीं, तो पहला पॉइंट रॉन्ग है हमारा। दूसरे में रॉन्ग है क्योंकि x 0 कंपलसरी चाहिए हमें। ठीक है ना, तो देखो c में 0 दिया है, मतलब ये हमारे पास है, ये पॉइंट है। मैं राइट करूँ राइट रॉन्ग बता रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे दोनों 0 है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर x 0 हो तो वो y पर ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो x भी 0 y भी 0, तो ये x पर भी बनेगा और y पर भी बनेगा, तो ये भी y पर काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, ई की बात करता हूँ तो ये भी है एंड f गलत है, जी भी है, और बाकी सब में क्या है हमारे पास पॉइंट्स दिए गए, कोई ना कोई वैल्यू दी गई है एक्स की, जिस वजह से क्या होगा वो वाई एक्सिस पे पहुंचेगा ही नहीं। ओके, तो हमारे पास बोल सकते हैं हमारे पास के पॉइंट्स लाई ऑन द वाई एक्सिस। अब कौन कौन से पॉइंट आ रहे थे हमारे पास, एक तो सी आ रहा था कॉमा, डी भी है कॉमा, ई भी है और फिर कॉमा करके जी भी है। ठीक है, तो सी डी ई जी ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो वाई एक्सिस पर आ रहे हैं। कौन सी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, वाई एक्सिस को, याद रखना। ठीक है ना, आई होप ये जो किस प्रकार से मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, देन बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए मैं सिर्फ कर लेता हूं। ओके, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। हमें क्या करना है, एक विच लाई ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। याद रखना हमारे पास अगर कोई भी ग्राफ है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वहीं पर आपस में टच करते हैं, जो जिसे ऑरिजिन कहा जाता है, ऑरिजिन याद रखना। और ऑरिजिन पे हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, कोऑर्डिनेट वो हमेशा होते हैं दोनों 0, मतलब 0 0। तो हमारे पास जो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आएगा 0,0, ये होगा हमारे पास आंसर पहले वाले का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो। यहाँ पे सबसे क्वेश्चन में ये बोला था कि x और y
ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विच लाई ऑन द, मतलब ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हमारे पास क्या है कि कौन से पॉइंट पर एक्स और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं, तो 0 0, तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट का हो जाएगा 0 0। दूसरा, अब सेकंड में, दूसरे में क्या बोला हमारे पास, whose abscissa is 5 and which lie on x axis। तो याद रखना एब्सिसा का मतलब होता है, एब्सिसा का मतलब क्या होता है हमारे पास, x, अरे थोड़ा रुक जा, x कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट, याद रखना। अब y की तो बात ही नहीं की है, क्योंकि y को पता क्या बोला था, y को बोला था हमारे पास ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, याद रखना, ऑर्डिनेट। तो हमारे पास ऑर्डिनेट तो कोई बात ही नहीं की, हमारे पास बोला है क्या, सिर्फ एब्सिसा बोला है, एब्सिसा, और एब्सिसा क्या होता है, सिर्फ x के लिए वैल्यू होती है। तो y की जब बात नहीं की गई तो y क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास जो सेकंड वाले की वैल्यू बनेगी वो बनेगी क्या, 5,0। यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखो आपको ना पूरा ग्राफ पे शो नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि कहीं ग्राफ में शो करो, कुछ नहीं लिखा ना, तो हमें डायरेक्ट ही बताना होता है कि इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ओके, सो आई होप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लियर हो गए हो। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, चले। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला उसे समझ लेते हैं। यह लिखा है थर्ड में कि इन द गिवन फिगर एल एम इज अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। हमारे पास क्या दिया है, ये जो एल और एम दो पॉइंट दिए गए हैं, ये वाई एक्सिस कौन सा, ये वाली लाइन है, इस लाइन के पैरेलल, एकदम सीधी है। अब आगे लिखा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। तो हमारे पास क्या दिया कि जो ऑरिजिन है ना, हमारा ऑरिजिन देखो यहाँ पे, ये जो ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन इससे ठीक 3 यूनिट की डिस्टेंस दी है हमारे पास। देखो ये ओ से 3 यूनिट की डिस्टेंस दी है हमारे पास, ठीक है। अब नीचे हमारे पास पॉइंट्स आते हैं कि नीचे पॉइंट्स में क्या बोला है, तो फर्स्ट की बात करेंगे। तो फर्स्ट में लिखा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू। तो कोऑर्डिनेट पी और क्यू की बात की जा रही है, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट, जस्ट वेट, कोऑर्डिनेट। अब किसकी बात करिए, पहले पी, तो पी चेक करो, पी कहां पर हमारे पास, ठीक है ना। तो पी कहां पर है, देखो पी है हमारे पास यहाँ, और देखेंगे हमारे पास, तो ऑलवेज याद रखना जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट में जो पहली कीमत होती है वो हमेशा एक्स की होती है। तो देखो पी का जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो ये वाला है, तो वो कौन से पॉइंट में मिल रहा है, तीसरे पे, तो हमारे पास यहाँ पे जगह 3, कॉमा। अब कौन सा हमारे पास वाई की बात करें, तो वाई कहाँ मिल रहा है हमारे पास, सेकंड पे, तो 3,2 हमारा आंसर होगा, 3,2। ओके, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है ना, p की। q की बात कर लेते हैं, q, तो q चेक करो, q कहाँ है हमारे पास, q ये रहा। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो 3 ही यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3, कॉमा, और y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी, ये -1। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 की जो कोऑर्डिनेट q के है ना हमारे पास, q के कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू -1 होगी, ठीक है ना। आप ऐसे चेक कर सकते हो, हमारे पास लाइन ये x एक्सिस है, और x एक्सिस की बात करें तो हमारे पास क्या 3 पे आ रही है वैल्यू, तो क्या होगा हमारे पास x 3 हो जाएगा। और इधर देखिए तो हमारे पास देखो ये लाइन कौन सी, y वाली है, तो y पर कौन सा मिल रहा है हमें, -1, तो ये हो जाएगा -1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा आंसर ला देंगे। ओके, आई होप फर्स्ट वाला क्लियर हो गया हो। सेकेंड की बात कर लेते हैं, तो ये थर्ड का सेकेंड है। सेकेंड में क्या बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट L एंड M। तो हमारे पास जो L है और जो M है, बताना कि इन दोनों के अंदर जो एब्सिसा है उसका डिफरेंस क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट निकालते हैं। देखो तो जो हमारे पास L है ना, वो किस पे आ रहा है, हमारे पास 3 पर आ रहा है, मतलब x की कीमत 3, y की कीमत क्या होगी हमारे पास 4 होगी। इसकी बात कर लेते हैं, तो देखो x की कीमत क्या है हमारे पास 3 और y की कीमत क्या है -3 है। तो मैंने बताया था एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एब्सिसा का मतलब होता है 3, ठीक है ना, मतलब x वैल्यू बोल सकते हैं। मैं अब लिख देता हूँ एब्सिसा, ठीक है ना, एब्सिसा। तो इसकी कीमत मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास x, या फिर बोल सकते हो एब्सिसा का मीन्स क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, याद रखना। तो बोला है हमारे पास सिर्फ x का डिफरेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पे x कितना है 3, तो 3 ले लिया, माइनस यहाँ पे x कितना है 3, तो 3 ले लिया, तो हमारे पास डिफरेंस क्या निकला 0। तो हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन L एंड M, LM पूछा, हाँ सॉरी, L एंड M इज
जीरो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा जीरो क्यों आया, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो एक्सिस आया मतलब जो एक्स की वैल्यू दोनों जगह सेम है, अगर मैं उनका डिफरेंसेस निकालता भी हूँ ना तो हमें जीरो ही मिलने वाला है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं इसे रफ कर लेता हूँ, देन आगे चलते हैं। ओके, चलिए तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं। इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमें बताना है कि ये या तो वो कौन सी कोऑर्डिनेट पे आया वो बताना है, या बताना है कि वो कौन सी एक्सिस पे आया है। देखो इनको पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ, 2 मिनट। देखो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट के बारे में जान लो। अपने पास समझो कि ये एक ग्राफ है, ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। अब इनके साइन भी कुछ होते हैं, तो याद रखना कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसमें राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो प्लस का एक्स होता है, लेफ्ट की होती है माइनस का एक्स। टॉप की बात करें हमारे पास तो ये प्लस का वाई, और डाउनवर्ड की बात करें तो माइनस का वाई होता है। तो हमें इन्हीं कोऑर्डिनेट से या फिर इन्हीं कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें माइनस प्लस वाई मतलब जो भी साइन होता है हमारे पास कीमत के पास वो मालूम पड़ जाते हैं। कैसे, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस की है तो प्लस, वाई की वैल्यू कैसे है, प्लस की तो प्लस, तो दोनों प्लस के आएंगे हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस की तो माइनस, वाई की वैल्यू प्लस तो माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो दोनों ही माइनस है, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। और यहाँ की बात करेंगे तो हमारे पास एक्स प्लस तो पहले प्लस, वाई माइनस तो बाद में माइनस, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे। अब इन्हीं बेस पर हमें क्या करना है, अपने को कोऑर्डिनेट बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट पाया हुआ है। तो मैं इसे पहले छोटा कर लेता हूँ, देन इसको हम बताना स्टार्ट करते हैं। चलो मैं इसे यहाँ साइड में कर लेता हूँ। ओके, अब देखो हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है हम पहले उसे लिख लेते हैं। तो फोर्थ में पहली वैल्यू क्या हमारे पास, -3,5, दूसरी वैल्यू 4,-1, तीसरी वैल्यू 2,0, तीसरी वैल्यू -3, -6, -6। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें इन कोऑर्डिनेट को बताना है कि वो किस कोऑर्डिनेट में आए हैं। देखो हमारे पास क्या, ये माइनस है और दूसरी वैल्यू में कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो माइनस प्लस, देखो किसमें माइनस प्लस सेकंड वाले में, तो हमारे पास जो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो पहली कीमत प्लस, दूसरी माइनस, तो प्लस माइनस किसमें है, प्लस माइनस हमारे पास फोर्थ में है, तो हम लिखें यहाँ पे फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। थर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास 2,0 है। अब देखो 2,0, देखो वाई एक्सिस क्या है, देखो वाई की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो वो किस तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है, मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस। ओके, समझ लेना, फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास जो एक्सिस नहीं दी है तो वो जो लाइन है ना उस एक्सिस पर नहीं जाएगी, वो किस पे जाएगी, जिसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, वाई की वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो जो पॉइंट है वो वाई की तरफ वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 दिया है, किसकी तरफ जाएगा, एक्स की तरफ, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास दी गई है इस वजह से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि ये एक्स एक्सिस पे आया है। इसकी बात करें तो देखो दोनों ही माइनस में, हमारे पास दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस कहाँ आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे थर्ड, और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, देन हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ नहीं सिर्फ फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है हम पहले उसे ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ए क्या दिया हमारे पास, 10,40, बी -30,0, सी 50, -40, डी 0, -30। अब मैंने आपको सिखाया था अभी जस्ट कि आपको ये कोऑर्डिनेट याद कर लेना है, इसके साइन याद कर लेना है, इस आधार पर आप कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। देखो तो हमारे पास पहली वैल्यू कैसी है, हमारे पास दोनों ही प्लस की है, और दोनों प्लस किस में आते हैं, फर्स्ट में आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास पहले वाले का क्या होगा, फर्स्ट, ए वाले का हो जाएगा फर्स्ट।
ठीक है ना, फर्स्ट। देन सेकंड की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या x की वैल्यू दी गई और y की 0 है, तो यहाँ पे ये x एक्सिस पे आएगा, एक x एक्सिस। ठीक है, तीसरी की बात कर लेते हैं, तो ये 50 प्लस का है और 40 माइनस का है, तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस कहाँ पे है, फोर्थ में आया है, तो आएगा फोर्थ यहाँ पे, फोर्थ। ये क्लियर हो गया। अब एक लास्ट जो सेक्शन डी है, मतलब सॉरी ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में हमारे पास x की वैल्यू इस बार 0 है और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, बरोबर। लेकिन यहाँ पे क्या x 0 होने की वजह से क्या हुआ, कोई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, एक एक्सिस आएगा। एक्स एक्सिस कौन सा हमारे पास, x तो पॉसिबल नहीं, तो बच्चा कौन सा y, तो y एक्सिस, y एक्सिस। y एक्सिस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है इस वजह से, और x की वैल्यू कुछ ना कुछ होती ना, तो हमारा कोई ना कोई कोऑर्डिनेट बन जाता है ये। ठीक है, आई होप ये जो 5 के 5 क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया हो। सो इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।